नमो नमः। विद्यार्थिनः, अद्य वयम् एकं नूतकम् अस्माकं पाठ्यक्रमे सम्मिलिता पुस्तका श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति। भगवद्गीतां पठामः। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन एवं व्याकरण में सम्मिलित श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे। भगवद गीता का अध्ययन प्रारंभ करें इससे पहले हमारे पाठ्यक्रम में यह भगवद गीता का द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय कितने अंक का है, इसमें कैसे प्रश्न बनेंगे, इन सब के विषय में मैंने आपसे पहले चर्चा की है, लेकिन संक्षिप्त सा परिचय में एक बार इनका दे करके फिर आगे बढ़ूंगा। तो ये जो प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित जो श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय प्रत्येक अध्याय 10 अंक का, तो कुल मिलाकर के ये 30 अंक की आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। इसमें जो छोटे प्रश्न हैं वो हमारी सिलेबस के अनुसार 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे जो 10 नंबर के आएंगे, अर्थात 20 में से ये 30 नंबर के टोटल है, जिसमें से 10 नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो लघुत्तरात्मक होंगे। 4 श्लोकों में से 2 की आपसे व्याख्या पूछी जाएगी और वो व्याख्या संस्कृत में अपेक्षित है। ये 14 अंक की होगी और 2 प्रश्न कवि और काव्य से संबंधित होंगे। उनमें से आपको एक प्रश्न हल करना होगा जो 6 अंक का होगा। इस तरह से आपके श्रीमद् भगवद गीता 30 अंक की आएगी। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और हम प्रारंभ करते हैं। विश्व साहित्य में भारतीय वाङ्मय का विशिष्ट स्थान है। ये विशिष्ट स्थान होने का कोई कारण सामान्य नहीं है। अपने सर्वोत्कृष्ट वाङ्मय अर्थात ज्ञान के कारण ही भारत विश्व गुरु कहलाया था। ये बात सत्य है और हम सभी इसको स्वीकारते हैं, क्योंकि यदि हम एक श्लोक पढ़ते हैं तो हमें सारी बात समझ आ जाती है। महाभारत में एक श्लोक कहा गया है और वो श्लोक है, धर्मे ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः यद् इहास्ति तद् अन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। जिसका अर्थ ये है कि इस महाभारत में जो भी कुछ कहा गया है, हमारे संस्कृत वाङ्मय में जो भी कुछ कहा गया है, वह सब जगह मिलता है और जो इसमें नहीं कहा गया वो कहीं पर भी उक्त नहीं। इसलिए हमारा भारत ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से हर क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की, जो कि महाभारत का ही एक अंश है। इस महाभारत के अंश में ऐसा क्या है जिसके कारण ये प्रत्येक व्यक्ति के गले का हार बनी हुई है, हर व्यक्ति के कंठ का आभरण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्या उपदेश दिया, जीवन जीने की ऐसी क्या कला सिखाई, अपने जीवन में संघर्ष करना कैसे सिखाया, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि के बाद में वेद व्यास का एक रचनाकार के रूप में अवतरण जो सर्वथा आश्चर्यकारक तथा संस्कृत में बिल्कुल अकल्पनीय ऊंचाइयों तक इस साहित्य को ले जाने वाला था, इसमें कोई संशय नहीं। वेद व्यास ने संस्कृत के भंडार को जहां महाभारत जैसी कालजयी सार्वभौम रचना से समृद्ध किया, वहीं पर
विशाल पौराणिक साहित्य से, विशेषतः श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथ से भी अलंकृत किया। जो वेद व्यास जी हैं वो विश्व के अन्यतम विशिष्ट बौद्धिक चिंतक हुए हैं। इनका व्यापक ज्ञान ही आज विश्व के सारे चिंतकों और मनुष्यों में आश्चर्य का कारण बना हुआ है। हमने इंद्र विजय पढ़ा था, उसमें भी हमने जरथुस्त्र को पढ़ा था। गस्तास्प नाम के राजा थे जिन्होंने आत्मा के विषय में महर्षि वेदव्यास से जाना। तो न केवल हमारे यहाँ पर, पूरे विश्व में महर्षि वेदव्यास भारतीय संस्कृति के सलाहका पुरुष हैं। वेदव्यास के द्वारा रचित जो महाभारत है वह संस्कृत साहित्य का नहीं, अभी तो विश्व साहित्य का अद्भुत ग्रंथ है, सर्वोत्कृष्ट विश्वकोश है। अपनी इसी सर्वातिशायी विशेषताओं के कारण महाभारत को 5वां वेद भी कहा गया है। कई बार कहा जाता है कि 4 वेद तो हैं, लेकिन पंचम वेद का नाम लिखिए तो पंचम वेद यदि किसी को कहा गया है तो वो महाभारत है। महाभारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में जो कुछ इसमें कहा गया है वही विश्व में अन्यत्र है, जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं पर भी प्राप्त नहीं। बहुत अच्छा श्लोक है जिसको मैं दोबारा उद्धृत कर रहा हूँ। धर्मे ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतस्व यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत्त्वच। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में मात्र 700 श्लोकों में रचित एक अंश मात्र है, किंतु ये इतना महत्वपूर्ण अंश है कि यह स्वतंत्र दार्शनिक ग्रंथ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर चुका है। कुल मिलाकर के भगवद गीता प्रस्थान त्रयी में से एक है। उपनिषद के नाम से यह स्थापित ऐसा समन्वय प्रधान ग्रंथ है जिसकी सानी विश्व में कहीं नहीं मिलती। भारतीय संस्कृति तथा भारतीय ज्ञान में गीता को भारतीय मनीषा और चिंतन का सार स्वीकार किया गया। स्वयं महाभारत के भीष्म पर्व में गीता की महती प्रशंसा की गई है, बहुत अधिक प्रशंसा की गई है। और वेदव्यास के शब्दों में ही गीता महाभारत जैसे विशालकाय ग्रंथ का मंथन कर निकला हुआ वह सार है, निकली हुई वह मलाई है जिसको श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में आहूत किया, श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में डाला, अथवा ऐसा कह सकते हैं श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुनों को कर्णामृत का रसास्वादन कराया। ये बहुत बड़ी बात है। कहा है भारत अमृत सर्वस्वम गीताया मथितस्य च सारम समुद्रतिक कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे भूतम। कहा भी गया है गीता महाभारत का सार स्वरूप अमृत है जो विष्णु के मुख से निकल करके गीता रूपी गंगोदक ही है जिसका पान करके पुनर्जन्म नहीं होता। गीता अमृत है, विष्णु के मुख से निकली गीता रूपी गंगा का जल संसार को पुनर्जन्म से मुक्त करने वाला। भारतमृतम सर्वस्वम विष्णुर्वक्ता विनिश्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा गीता महात्म्य में कहा गया है। गीता भारतीय दर्शन का सार ही नहीं, वह सर्वोत्कृष्ट दर्शन ग्रंथ माना गया है। अतएव कहा गया है कि सभी उपनिषद मानो गाय हैं। इन उपनिषदों रूपी गायों का धून करने वाले श्री कृष्ण हैं और पार्थ अर्जुन उनका बछड़ा है। जो विद्वान है उसे भोगने वाले हैं और गीता रूपी अमृत उसका दूध है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। ऐसा कहा गया है। इसी कारण से कहा गया है कि गीता का ही एक अच्छी प्रकार से अध्ययन अनुशीलन हमें करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार में हमें समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनका समय अच्छी पुस्तकों को पढ़ने में, जीवनदायी प्रेरणाओं को पढ़ने में ही बीतता है। मूर्खों का समय कला में बीतता है। जो स्वयं विष्णु रूप श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल से प्रकट हुई है, ऐसी गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रता। कि भीष्म पर्व में ऐसा कहा। गीता को सर्वशास्त्रमयी कहा गया है। इसमें गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद चारों भारतीय संस्कृति की पहचान है।
तथा मुक्ति के साधन है। इनके आचरण से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के सद्गति को प्राप्त होता है और फिर उसका कभी जन्म नहीं होता। गीता गंगा च गायत्री गोविंदे हृदय स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। विश्व के सभी धर्म और दार्शनिकों ने गीता की सारवत्ता तथा समन्वयवादिता की भूरी भूरी प्रशंसा की। अतएव गीता इन पर इतनी टीकाएं लिखी गई है कि जो दूसरे ग्रंथों पर नहीं लिखी गई। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें काल को जीतने वाला तत्व विद्यमान है। अतएव विभिन्न व्यक्ति एवं मनीषी अपने अनुसार इसका मंथन कर सार निकालने का प्रयास करते रहे। इस पर श्री शंकराचार्य का अद्वैत परक, श्री रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत परक, श्री माधवाचार्य का द्वैत परक और श्री निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैत परक और श्री वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत परक, श्री चैतन्य का अचिंत्य भेदाभेदवादक, श्री ज्ञानेश्वर का भक्ति परक तथा तिलक का कर्म परक भाष्य एवं टीकाएं बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा न जाने कितने आस्तिक नास्तिकों ने टीकाएं एवं व्याख्याएं प्रस्तुत की है। गीता कालजयी रचना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जब इतनी प्रमुख ये रचना है तो वास्तव में गीता का अर्थ क्या है ये हमें समझ आना चाहिए। गीता का अर्थ अलग अलग विद्वान हैं वो अलग अलग प्रकार से करते हैं। साथियों, गीता का अर्थ प्राय कोई कहते हैं ये गाई गई है अथवा कही गई है, कुरुक्षेत्र में गीता का गान किया गया था, या गीता कोई गेय है, ऐसा गाया जा सकने वाला कार्य है। वस्तुतः ऐसा मैं सोचता हूं नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े महायुद्ध में इतने बड़े ग्रंथ को क्या श्री कृष्ण अर्जुन को गा करके सुनाते हैं? संभव हो सकता है? शायद मुश्किल रहा। गीता शब्द गई रहस्य अर्थात रहस्य अर्थ वाली गई धातु से बना है, जिसमें तय प्रत्यय करते हैं, और स्त्रीलिंग के लिए टाप आ ऐसा है। अर्थात गीता एक रहस्यपूर्ण अर्थात तत्व ज्ञान का ग्रंथ है, एक रहस्यपूर्ण तत्व ज्ञान का ग्रंथ। और यही कारण है कि इसकी पुष्पिका अर्थात प्रत्येक अध्याय के अंत में गीता को उपनिषद भी कहा है, जिसका तात्पर्य है कि उपनिषद की तरह तत्व ज्ञान से युक्त रहस्यपूर्ण ग्रंथ है, उसे क्या कहा है? गीता कहा। श्री मधुसूदन ओझा ने तो इसमें स्मार्त उपनिषद भी माना है। जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि गीता उपनिषद की तरह से रहस्यमय, चिंतन प्रधान तथा एक जीवन में उपयोगी ग्रंथ है। गीता का स्वरूप क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि गीता उपनिषद ही नहीं है अपितु उसका सार है। इसमें अनेक उपनिषदों का विषय ही नहीं बल्कि उसमें अनेक उपनिषदों के अभिप्राय, शब्दार्थ, पंक्तियों तक को प्रयुक्त किया गया है। विद्वानों का यह मानना है कि युद्धस्थल में ठीक युद्ध से पहले इतना लंबा चौड़ा ग्रंथ पढ़ाया जा सकना अथवा सुनाया जा सकना संभव नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। इसलिए विद्वानों का तो यही निष्कर्ष है कि ये जीवन जीने की कला का ग्रंथ है, कि हमें ये सार तत्व का ग्रंथ है, ये तत्व ज्ञान का ग्रंथ है, यह रहस्य का ग्रंथ है। श्री कृष्ण के सूत्रात्मक उद्देश्य को वेद व्यास जी ने पल्लवित किया है, इसलिए अनेक विद्वानों ने प्राप्त गीता में कुछ श्लोकों में संकलित करके उन्हें मूल गीता सिद्ध करने का प्रयास किया। जो भी हो, गीता जो है वो संवादात्मक या प्रश्नोत्तरात्मक काव्य शैली में रचित है। अतएव गीता की पुष्पिका को इसे कृष्ण अर्जुन संवाद भी कहा गया है, क्योंकि इसमें संवादात्मक मंत्र है। उस संवादात्मक या प्रश्नोत्तर शैली से इसमें रोचकता, नाटकीयता, स्वाभाविकता और गत्यात्मकता और नैसर्गिकता का भी संचार हुआ, और यह रचना लोकप्रिय होने के साथ साथ सरस रचना भी हो गई। यही कारण है कि दर्शन की ज्ञान गंभीरता से मंडित यह रचना विश्व की लोकप्रिय रचनाओं में से एक मानी जाती है। और हमारे तृतीय वर्ष का जो भारतीय दर्शन एवं व्याकरण है, उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र में इसको शामिल किया। अब गीता की विषय वस्तु क्या है उसके बारे में हम चर्चा करके आगे बढ़ते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों में विभक्त एक महाभारत का अंश है। इसकी पुस्तिका में सामान्यतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे से कृष्ण अर्जुन संवादे ऐसा लिखा है। इससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं कि यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। दूसरा, यह उपनिषद जैसा रहस्यपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है जो चिंतन प्रधान है। तीसरा, यह ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है। चौथा, हम कह सकते हैं इसका मूल विषय योग शास्त्र माना गया है। और हम ऐसा भी आगे कह सकते हैं कि प्रत्येक अध्याय के विषय को ही इसमें योग कहा गया है। जैसे कृष्ण अर्जुन विषाद योग है, सांख्य योग है, कर्म योग है, ज्ञान कर्म संन्यास योग है, कर्म संन्यास योग है, आत्म संयम योग है, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रिय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संवदम विभाग योग और श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। योग का मतलब जोड़ना। विभिन्न विद्वान गीता के प्रतिपाद्य विषय का अलग अलग तरीके से विवेचन करते हैं। कोई कहते हैं तत्वमसि को प्रतिपाद्य बताता है, तो कोई ब्रह्म आत्मा को एकता और कोई जीव ब्रह्म की ऐक्य को। हमारे विचार से प्राचीन परंपरा के अनुसार एक सामान्य सिद्धांत है कि ग्रंथ के आदि भाग का अंत से मिश्रण करके ग्रंथ के प्रतिपाद्य जो विषय है उसका पता लगाया। अतः हम ये देखते हैं कि गीता का प्रथम श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युयुवत्सवा पांडवा मामका चैव यन्नाश्रयति संजय। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ये ऐसा कहा गया है। और अंत के श्लोक को देखते हैं तो ध्रुवा नीतिर मतिर मम, अंत में ऐसा कहा गया है। अतः गीता का मुख्य विषय हुआ धर्म की नीति का व्याख्यान कि धर्म की नीति क्या है। जिस समय कौरव और पांडव युद्ध विभीषिका से घिरते जा रहे थे और युद्ध करने के लिए दुर्योधन कटिबद्ध था, श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर के दुर्योधन को समझाने और पांडवों को उनका न्यायोचित हक दिलवाने का परामर्श दिया था, जिससे कि रक्तपात और विनाश से बचा जा सके। किंतु दुर्योधन की एक उक्ति ऐसी थी जिससे इस युद्ध को टाला जाना बहुत मुश्किल था। और दुर्योधन ने कहा सूच्यक्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, जिस अर्जुन के विषय में आप कह रहे हो, जिनके अधिकारों की आप बात कर रहे हो, जिस रक्तपात से आप बचने की बात कर रहे हो, ये डरपोक वाली बात है। मैं तो सुई के नोक के आगे का भाग भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जब कोई ऐसी हट कर ले तो युद्ध होना निश्चय है, स्वाभाविक है। लेकिन अर्जुन अंत तक इस विषय को समझते हैं। और जब युद्ध नहीं टाला जा सका और कौरव और पांडव की दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध क्षेत्र में मैदान में आकर के रुक गई, खड़ी हो गई, युद्ध के लिए शंख बजने की तैयारियां हो गई, उस समय अर्जुन ने युद्ध के लिए तत्पर हुए अपने और परायों को, अपने सभी योद्धाओं को देखा, युद्ध में उपस्थित अपने सभी भाई बंधुओं परिवारजन को देखा। ऐसा देखने के बाद में वो कायरता से युक्त हो गया। ऐसा देख करके उसकी वह कार्पण्यता के भाव से युक्त हो गया और युद्ध में श्रेय के स्थान पर वह विपरीत देखने लगा, अर्थात उसे उसके दुष्परिणाम दिखाई देने लगे। और इसी कारण से युद्ध के बीच में शोक संविघन मन वाला होकर के अर्जुन है वो अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से ये कहता है कि मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मेरे अपने पराये सब मारे जाएंगे, रक्तपात होगा। गीता में अर्जुन के मन में अनवसर में व्याप्त इस विषाद को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने तात्विक ज्ञान देते हुए उसे अपना वास्तविक स्वरूप बताते हुए न लड़ने
तथा कर्तव्य पालन न करने से उत्पन्न जो हानियां हैं, उन हानियों को क्षत्रियोचित धर्म के पालन के लिए यहाँ पर अर्जुन को प्रेरित किया। विद्यार्थियों, इस इतने ज्ञान से संपन्न और जीवन की कला से युक्त ग्रंथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब धृतराष्ट्र को यह ज्ञात होता है कि अर्जुन ने एकलव्य कायरता के कारण युद्ध से विरत होकर के धनुष को रख दिया है, तो आगे की घटना का वर्णन करते हुए संजय कहते हैं, किसका वर्णन कर रहे हैं? युद्ध भूमि में दोनों ओर सेनाएं खड़ी हुई है और अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया है कि मैं तो अपनों से युद्ध नहीं लड़ूंगा। ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र को संजय अपने दिव्य दृष्टि से उस युद्ध क्षेत्र का आंखों देखा हाल सुनाते हैं और कहती हैं, इत्थं तथा कृपयाविष्टम आश्रु पूर्ण कुलेक्षणम विषीदंतम मिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्जुन की स्थिति युद्ध क्षेत्र में क्या हो गई है, उस स्थिति का वर्णन करते हुए यह पहला श्लोक कहा गया है, जिस श्लोक को हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, अगले पाठ में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के